उत्तर प्रदेश में आरक्षण और नौकरियों के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हक पर डाका डालने का गंभीर आरोप लगाया। बदायूं में सपा के जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़ों के साथ दावा किया है कि डबल इंजन की सरकार में पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सपा कार्यालय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। आशीष यादव ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अब तक लगभग 12,000 पीडीए नौकरियों पर अतिक्रमण कर लिया है। उनका कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा घोषित आरक्षण के अनुपात में पीडीए को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए का, पिछड़ों का अपमान हो रहा है, उनके आरक्षण का जिस तरह से लूट का हो रही है, घोटाला हो रहा है, उसकी कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए, आपको पीडीए समाज में जागरूकता लाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं कि कैसे पिछड़ों का, दबों का, कुचलों का, छोटों का, गांव गरीब का विकास हो और कैसे हमारे पीडीए का हक मिले। जिस तरह पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पीडीए के अधिकारों की, पीडीए की नौकरी की जिस तरह से लूट हुई है, वो बड़ी चिंतनीय है, घृणित है। वो बहुत ही ज़्यादा हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आगे आने वाले हमारे पिछड़ों का भविष्य क्या होगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक डाटा बुक भी मीडिया के सामने साझा की। सपा नेताओं का दावा है कि इस किताब में प्रदेश की सरकारी नौकरियों और उनके आंकड़ों का पूरा ब्यौरा है, जो यह साबित करता है कि किस तरह भाजपा सरकार द्वारा पीडीए के आरक्षण पर डकैती डाली गई। जिनको सरकार की मदद की ज़रूरत है, उनका भविष्य क्या होगा। इसी सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने बनाई है। जिस तरह पदों को लूटा गया, ओबीसी, एससी, एसटी के पदों में जो आरक्षित थे हमारे लिए, उनमें कैसे घोटाला हुआ, कितना घोटाला हुआ। अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो लेखपाल भर्ती हुई, उसमें बड़े पैमाने पर हम लोगों की लूट हुई। हमारे आरक्षण को हमें भरपूर नहीं दिया गया। हमारे 3,000 से ज़्यादा, 3,500, 3,000 से ज़्यादा पदों की लूट हो गई, जिस पे कभी कोई हमारा आरक्षण हमको नहीं मिला। कहीं चले जाओ आप, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, शिक्षा विभाग में चले जाओ, चिकित्सा विभाग में चले जाओ, सब जगह हमारे पदों की लूट हुई है। एससी एसटी का संवैधानिक आरक्षण हमें 50% मिलना चाहिए था, 20% मिला कि हम पीडीए को बचाएं और 2027 में अपने आरक्षण को बचाने की मुहिम में अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि हमारे पीडीए का हिस्सा, हमारा आरक्षण बचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा की एकजुटता और आक्रामकता साफ देखने को मिली। इस मौके पर सहसवान विधायक ब्रजेश यादव, शेखुपुर विधायक हिमांशु यादव, सुरेश पाल सिंह चौहान, रजनीश गुप्ता, फकरे अहमद सोभी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा सुनीता पाल, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह दद्दा, सुशांत सिंह राठौर, रचित वैश्य, आमिर सुल्तानी, डॉक्टर शकील अहमद और नथुलाल कश्यप सहित भारी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। बाबा साहब के संविधान के तहत हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी के लिए हम बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि ये सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है। संविधान को ख़त्म करना नहीं चाहती होती तो ये सरकार बाबा साहब के संविधान के आरक्षण को लागू करती, जो कि नहीं हो रहा है। और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। हम सबको मिलके, सर्व समाज को मिलके, हमारे तो नेताजी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम अपने हिस्से का मांग रहे हैं, और उसमें भी सरकार हमको गुमराह कर रही है। तो आज इसी के सिलसिले में हमने आपको यहाँ बुलाया, आप आए और आपने हमें सुना, हमारी बात जनता तक जाए। अब पीडीए परिवार को इकट्ठा होकर के 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है, और जब अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे तो फिर कोई लुटेरा पीडीए को, कोई लुटेरा संविधान को लूटेगा नहीं। सपा ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावों में पीडीए का मुद्दा सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है, और अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के इन गंभीर आरोपों और इस डाटा बुक पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या पलटवार आता है। बदायूं से हमारे संवाददाता के साथ न्यूज डेस्क अमर प्रभात।